कहते हैं गर्मी में अगर आपको स्वस्थ रहना है, हाइड्रेटेड रहना है, तो आप खीरा, तरबूज और खरबूज खाएं। और आप देखिए, आपके और हमारे घरों में आज के सीजन में तरबूज, खरबूज और खीरा मुझे लगता है सब लोग ही खाते हैं। और ये खरबूज यहाँ पर है, आपने भी लिया होगा। आपका रेट क्या है, आपके घर में खरबूज कितने का पहुँच रहा है, आपको अच्छी तरह से पता है। लेकिन दिल्ली से, बार बार मैं कह रहा हूँ, दिल्ली से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर मैं यहाँ अब सब्जियों के बाद फल मंडी में आया हूँ। पहले ही खरबूज के जो आड़ती हैं, आपका नाम क्या है? हाजी इनाम साहब, ये मुझे बताइए, ये खरबूज आजकल रेट क्या चल रहा है और पहले क्या था? ये अब से राजस्थान के खरबूजा आ रहा था, अब से 10 दिन पहले, तब तो ये खरबूजा 20-22 रुपए किलो का बिक रहा था। ये जो मौसम खराब हुआ उससे खरबूजे की फसल बिगड़ गई है और ये इस टाइम 9, 10, 11 रुपए किलो के इस रेट में बिक रहा है। मान लीजिए 9, 10, 11, 12 बस यही रेट है। ये जो अब मैं 9 रुपए किलो के बेचने के लिए बैठा हूँ यहाँ। ये 9 रुपए किलो में भी लेने को तैयार नहीं है। ये पोजीशन हो रही है खरबूजे की। 9 रुपए किलो भी थोक में नहीं बिका। 9 रुपए किलो भी लेने को तैयार नहीं है। पल्लियों के 150 रुपए बोल रहे हैं। और तरबूज का क्या रेट चल रहा है? तरबूज ऐसे बिक रहे 5-6 रुपए किलो के, 7 रुपए किलो के। बढ़िया 7 रुपए किलो। 5 से 6, 7, 8 तक बस ये रेट है। 5 से 8 तक। तो चलिए कुछ और दिखाता हूँ। अब फल में पपीता भी एक ऐसा फल है, ज़्यादातर लोग सुबह सुबह पपीता खाना पसंद करते हैं। मैं भी बहुत पसंद करता हूँ। और ये आजकल 50 रुपए किलो के आसपास ही मिलता है हमारी तरफ। और यहाँ थोक में कितने रुपए किलो का, कैसे क्या रेट है यहाँ? 35 रुपए किलो बिक रहा है। इसके रेट में कोई बढ़ोतरी घटोतरी नहीं, जैसा माल होता है वैसा बिकता रहता है। जैसा माल है वैसे रेट है। बढ़िया माल 35 रुपए का और वैसे 30 रुपए किलो का। अच्छा, पिछले 10 वर्षों में आप कब से इस धंधे में हैं? 6 साल से। पिछले 6 जब से हैं तभी से बताइए। 6 सालों में पपीता का दाम और मांग दोनों खूब बढ़ी है ना? जी, बड़ा है। पहले 6 साल पहले पपीता कितने का था? पहले 20 से 25, 30 ऐसे बिकता था। 35 तक, 40 तक बिक रहा है। नहीं, लोगों में पपीता खाने का प्रचलन बहुत बढ़ा है जी। और उससे पपीते का दाम भी बढ़ा है जी। यानी पपीते की खेती हमको लगता है किसानों के लिए ज्यादा फायदेमंद है क्या? जी, फायदेमंद है किसानों के लिए। चलिए ठीक है। ये कहाँ से आता है? ये कहाँ से? कर्नाटक से आ रहा है इस टाइम। कर्नाटक, रायपुर, सादा। अच्छा, अब जरा अनार पर भी ये हमारे मोदी जी के यहाँ का अनार है, गुजरात का। ये गुजरात का अनार है, ये हमारे मोदी जी के यहाँ का। ये सफ़ेद निकलता है। और नासिक का अनार जो आता है वो आता है पक्का लाल। ये बिकेगा 20 रुपए कम थी, वो बिकेगा 40 रुपए महंगा। अभी ये जो पेटी है इसमें कितना है और ये कितने? ये है 10 किलो है, 10 किलो 800 रुपए का। और जो नासिक वाला है वो है 2021 रुपए की पेटी। इसमें और उसमें बहुत बड़ा फर्क है। ये सफ़ेद है, वो लाल है। यानी जो अनार सफेद दाने निकलेंगे वो थोक में 90 रुपए है, जिसके 80 रुपए, और जो लाल दाने निकलेंगे वो 221, 200 रुपए के लगभग है। वो 200 रुपए के लगभग है अनार, जो नासिक वाला। एक आम उपभोक्ता को बाहर से देख के क्या पता चलेगा कि ये नासिक वाला है कि गुजरात वाला? काट के दिखा देते हैं। नासिक वाला अलग है, गुजरात वाला अलग है। गुजरात का इस टाइम निकलता सफ़ेद ही। इसके दाम में कोई बढ़ोतरी घटोतरी एक हफ्ते में? नहीं, इसकी कोई घटी नहीं है, ना बढ़ी है। भाई यही है 80-70, 80-70 एक महीने से। जी। माहौल क्या है?